नमस्कार साथियों, मैं प्रेम कुमार P2 मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का NCERT मैथ का प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना है, जो एग्जाम में अवश्य ही 5 नंबर के आएगा। प्रत्येक वर्ष इसमें एग्जाम में कितने नंबर के आते हैं? 5 नंबर के। ये सबसे आसान है, बहुत ही आसान तरीका से समझे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल ग्राफीय विधि से करें। उनके हल क्या कैसे ज्ञात करना है? ग्राफीय विधि से। तो पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिए, माना कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितना मान लिए? x तथा लड़कियों की संख्या कितना मान लिए? y। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न से लड़का और लड़की दोनों मिला के कितना विद्यार्थी थे? 10, यानी x जोड़ y बराबर 10, समीकरण 1। फिर दूसरा में कह रहा है पुनः प्रश्न से कि लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़की की संख्या माने y और लड़कों की संख्या x, अधिक माने जोड़ होता है, y बराबर x प्लस 4। तो इसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरणों के पहले सारणी से x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो x और y का मान, एक का मान अपने से बैठाकर दूसरे के मान ज्ञात किया जाता है। तो चलिए समीकरण 1 के लिए सारणी, इस समीकरण के लिए सारणी x y, जब x बराबर 0, सबसे आसान तरीका है, सभी में पहले क्या मानना है? जब x बराबर 0 तो चलिए x बराबर 0 समीकरण 1 में x के जगह पर 0 प्लस y बराबर 10। तो 0 में y जोड़ेंगे, y बराबर 10, y का मान कितना आ गया? 10। तो इसमें y वाला में लिख देंगे। फिर दूसरे बार में मानना है y बराबर 0। पहला बार में x बराबर 0, दूसरे बार में y बराबर 0। जब y बराबर 0 तो जब y का मान 0 होगा तो इसमें रखना है x जोड़ y के स्थान पर 0 बराबर 10। x में 0 जोड़ेंगे, x बराबर 10। इसी तरह से समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी, तो इसमें भी जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 तो इसमें रखेंगे y बराबर x के स्थान पर 0 प्लस 4। तो y बराबर 0 में 4 जोड़े 4, y बराबर 4, इस खाने में भर दें। जब y बराबर 0 तो दूसरे बिंदु में क्या रखना है? जब y बराबर 0 मान लिए तो इसमें रखना y के स्थान पर 0 बराबर x प्लस 4। अब देखिए x इधर की इधर ही रह गया, प्लस में 4 तो दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में 4, x बराबर -4। अब इसका क्या करना है? ग्राफ खींचना है। ग्राफ जिस बिंदु पर कटेगा वही इसका क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा और y अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, x पर काटेगा लड़का की संख्या, y पर काटेगा लड़की की संख्या। तो सबसे पहले ग्राफ समीकरण 1 के लिए x बराबर 0 तो यहाँ पर हो गया, और उससे पहले समझ लीजिए ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के दाहिने ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक। मूल बिंदु के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक, मूल बिंदु के नीचे मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक। तो यहाँ पर देखिए, और x और x डैश क्या है? क्षैतिज रेखा, y और y डैश क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है? जब x 0 है, y बराबर 10, तो y वाला पर देखिए y 10 कहाँ है? प्लस में, यहाँ 0,10 दूसरे स्थान में है, दूसरा डब्बा में। जब x बराबर 0 की x बराबर कितना है? 10, तो x बराबर 10 यहाँ है और y बराबर 0 तो यहाँ पर ही रह गया 10,0।
इसको सीधी रेखा से मिला देंगे। ग्राफ कॉपी पर सीधी रेखा से स्केल की सहायता से मिला देंगे। एक इसका समीकरण हो गया, तो x प्लस वाई बराबर 10 का। अब दूसरे समीकरण वाला डब्बा में चलेंगे। x बराबर 0 तो y बराबर 4। यहाँ पर हो गया 0, 4। x बराबर -4 और y बराबर 0। तो x बराबर माइनस में 4, देखिए x वाला पर -4 इधर और 0 यहीं पर रह गया, -4, 0। इसको खींच देंगे एकदम सीधी लाइन से और ऊपर भी बढ़ा देंगे, ऊपर भी बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से खींचने की वजह से ऊपर नीचे हो सकती है। तो x का मान ले कितना पर कटल है, चार के सोचे कितना, 4, इधर से 6 के 4, 6। चलिए देखिए दोस्तों, इसको एक ग्राफ कॉपी नहीं रहने की वजह से हाथ से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो देखिए इधर से इसको खींचे तो यहाँ से देखिए लगभग कितना पर, 3 पर और इधर से 7 पर, यानी 3 और 7 पर कटा। जिस बिंदु पर कटा वही इसका हल हो गया, वही क्या हो गया, इसका हल। अतः चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर कट रहे हैं, 3, 7 पर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः लड़कों की संख्या x है। तो x पहला बिंदु x होता है, दूसरा y। तो x बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या y था, तो y किस बिंदु पर कट गया, 7 पर। किस पर कट गया, 7 पर। तो लड़का की संख्या हो गया 3 और लड़की की संख्या हो गया 7। देखिए 3 और 7 जोड़ने से 10, 7 में से 3 घटा देंगे तो 4, यानी लड़की की संख्या लड़का की संख्या से 4 अधिक है। 3 से 7 4 अधिक है। देखिए प्रश्न संख्या पहला का दूसरा दिया हुआ है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। कोई व्यक्ति जाता है 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम खरीदता है, तो उसको कितना देना पड़ता है, 50 रुपया। वही व्यक्ति दोबारा जाता है, उसके बाद कितना खरीदता है, 7 पेंसिल और 5 कलम, तो दूसरे बार में उसको देने पड़ता है कितना, 46 रुपया। दोनों को मिलाकर कितना, 46 रुपया। एक पेंसिल और एक कलम का दाम ज्ञात कीजिए। किस विधि से, ग्राफीय विधि से। तो चलिए दोस्तों क्या है, मानेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिए, x रुपया, तथा एक कलम का मूल्य को मान लिए y रुपया। तो प्रथम स्थिति 1 में क्या था, पहले बार कोई व्यक्ति खरीदने गया, क्या पेंसिल खरीदा, 5, तो एक पेंसिल का x, तो 5 पेंसिल का 5x प्लस दोनों को मिला के दे रहे हैं, और कितना कलम खरीदा, 7, तो एक कलम का y, तो 7y बराबर कितना कुल रुपया दिया, 50 रुपया। समीकरण 1। स्थिति दूसरी, स्थिति 2 में क्या हुआ, दूसरे बार गया था क्या, 7 पेंसिल लिया था, एक का x था, 7x हो जाएगा, प्लस
5 कलम लिया तो एक वाई, तब 5 गो के तो 5 वाई बराबर कै रुपया दिया 46 रुपया। समीकरण 2। अब दोनों के लिए क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, क्योंकि समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी, तो देखिए एक्स वाई, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, जब x बराबर 0 तो किसमें, समीकरण 1 में x बराबर कितना बैठाएंगे 0, तो 5 गुने 0 प्लस 7y बराबर 50, तो 5 में 0 से 0 और 0 जोड़ेंगे 7y में तो 7y बराबर 50, तो y बराबर 50, इधर गुना में 7 तो इधर के भागा में 7 सते 49, बच गया कितना 1, तो हो गया 10, 7 एकम 7, यानी 7.1 लगभग में आया। फिर दूसरे में जब y बराबर मान लेंगे 0, जब y बराबर 0 तो जब y बराबर 0 मानेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर बिठाते हैं, 5x का 5x रह गया प्लस 7 गुने 0 बराबर 50, तो 5x का 5x और 7 में 0 से 0, 0 में 5x जोड़ेंगे 5x बराबर 50, तो x बराबर 50, इधर गुना में 5 तो इधर के भागा में 10 पचे 50, x का मान कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी एक्स वाई, एक्स बराबर 0 एक बार y बराबर 0, जब x बराबर 0 तो समीकरण 2 में रखना है x बराबर 0 तो 7 गुने 0 प्लस 5y बराबर 46, तो 7 में 0 से 0, 0 में 5y जोड़ेंगे तब 5y रह जाएगा बराबर 46, y बराबर 46, इधर गुना 5 तो दूसरी तरफ जाएगा भाग में, 9 बचे 45, बच गया 1 तो पॉइंट बैठा है तो 10 हो गया, 5 दूना 10, 9.2, जब क्योंकि x बराबर 0 माने हैं तो y बराबर, जब y बराबर 0 तो समीकरण 2 में 7x का 7x रह गया प्लस 5 गुने 0 बराबर 46, समीकरण 2 में बैठा दिए, यह हो गया 7x प्लस 5 में 0 से गुना 0, 0 में 7x 7x बराबर 46, x बराबर 46, इधर गुना में 7 तो इधर के भागा में 7 के 42, बच गया 4, तो पॉइंट बैठा है तो हो गया 40, 7 पचे 35, लगभग में 6.5, लगभग में कितना हुआ 6.5। तो देखिए दोस्तों एक खींच दिए। अब यहाँ से क्या करना है, समीकरण 1 का जो सारणी में आया है उसका खींचते हैं पहले। x बराबर 0 तो y बराबर 7.1 है, तो 7.1 0,7.1। अब इसके बाद x बराबर 10 और y बराबर 0, तो x बराबर 10, यहाँ पर 10,0, यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये समीकरण किसके लिए हो गया, तो समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 क्या था, 5x प्लस 7y बराबर 50 का। अब देखिए समीकरण 2 वाला, x बराबर 0 y बराबर 9.2, तो 9.2 ये हो गया 0,7.1, 9.2
अब इसके बाद x बराबर 6.5, y बराबर 0, तो 6.5, 6 और 7 के बीच में 6.5 कॉमा 0। तो यहां से देखिए मिलाते हैं, ये देखिए इधर से कितना पर 3 पर, और इधर से लगभग 5 पर, इधर से 3 और इधर से कितना 5, 3,5 पर कटा। जिस बिंदु पर कटा वही समीकरण का क्या होता है, हल। तो यहां से चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहा है, 3,5 पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, काटती है। अतः एक पेंसिल का दाम, पेंसिल का दाम को क्या माने थे, 100 रुपया। तो देखिए फर्स्ट नियामक होता है x और सेकंड नियामक होता है y। तो फर्स्ट नियामक 3 रुपया आ गया। कितने रुपया आ गया, 3 रुपये। तथा एक कलम का दाम बराबर y कितना आ गया, दूसरा नियामक 5 रुपया। और देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हाथ से दूरी ली हुई है, कभी कहीं थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। इसको अगर ग्राफ पर बनाइएगा तो एकदम 3 और 5 पर A to Z एकदम एक रेट कटेगा, सही 3,5। एक कलम पेंसिल का दाम कितना क्या, 3 रुपया, एक कलम का दाम 5 रुपया। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो अगर आप पिछला वीडियो कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला वाला नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। उसमें बताए थे कि किसी समीकरण में A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 आएगा तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ग्राफ उसका कैसा होगा, प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ जाता है अनुपात, तो ये संपाती रेखा होंगी। क्या होगी, एक ही रेखा, दोनों का एक ही रेखा होगा, संपाती। तीसरा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तो ये समांतर रेखाएं होंगी। कौन सी रेखा होंगी, समांतर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से देखिए क्योंकि A1 समीकरण 1 का x का गुणांक A1 कहते हैं 5, B1 समीकरण 1 का y का गुणांक को B1 कहते हैं -4, C1 समीकरण 1 के अचर पद को C1 से सूचित करते हैं 8, A2 समीकरण 2 के x का गुणांक 7, B2 y का गुणांक समीकरण 2 के 6, C2 समीकरण 2 के अचर पद -9। तो करते हैं, चूंकि 5/7 बराबर -4/6। देखिए सबसे पहले दो को देखना है बराबर है कि नहीं। जब बराबर आ जाएगा तो तीसरा को भी देखना है। तो हो गया 5/7 बराबर -2/3 है, बराबर नहीं है। यानी 5/7 बराबर नहीं है -2/3 का। तो चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसीलिए उपयुक्त समीकरण
समीकरण का ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण कौन सा निरूपण, रेखाएं, ग्राफीय निरूपण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या है? इसका जो उपयुक्त ऊपर दिया गया समीकरण है, इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं निश्चित ही किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। चलिए दूसरा में दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो इसमें भी देखिए, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो चूंकि a1 समीकरण 1 में a1 9, b1 y का गुणांक 3, c1 अचर पद 12, a2 18, b2 6, c2 24 करेंगे। चूंकि 9/18 बराबर करेंगे 3/6। तो देखिए है 9 दूना 18, 3 दूना 6। तो तीसरा भी देखना है 12/24। तो इसको काट दिए 1/2, इसको भी काटे 1/2, इसको भी काटे 1/, यानी 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24। तो तीनों बराबर आ गया अनुपात। तो चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब तीनों अनुपात बराबर हो तो कौन सा रेखा था? समपाती रेखा। अतः उपयुक्त समीकरणों का ग्राफीय निरूपण समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं, यानी दोनों रेखा एक ही पर होगा, एक ही रेखा पर दोनों का समीकरण का ग्राफ खिंचाएगा। अब देखिए तीसरा में देखिए दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए इसको करते हैं। चूंकि a1 समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2, a1 समीकरण 1 में a1 6, b1 समीकरण 1 में देखिए -3, c1 समीकरण 1 में 10, a2 समीकरण 2 में 2, b2 समीकरण 2 में -1, c2 9। तो यहाँ से चूंकि 6/2 बराबर -3/-1। अब देखिए इसको पहले काट के दे, 3 दूना 6, 3 दोनों बराबर आ गया। तो तीसरा देखते हैं 10/9। तो एक कट गया, 3 दूना 6, माइनस माइनस खत्म, 3 बराबर 3 बराबर 10/9 है नहीं, 3 बराबर 3 बराबर 3। तो यहाँ से चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, क्या? c1/c2। जब बराबर नहीं है तो ये समांतर रेखाएं होंगी। अतः उपयुक्त समीकरणों का ग्राफीय निरूपण समांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं
हैं, यानी इसका ग्राफ खिंचाएगा तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो संगत किसका होगा, असंगत किसका होगा, वो पहले समझिए। संगत जिसमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी जो संपाती रेखा होगा वो संगत होगा। और A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 तो हो जाए कौन सा रेखा, वो भी संपाती होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। और जिसमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, यानी जिसमें समांतर रेखाएं खींचेंगे वो असंगत होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा असंगत, और जिसका हल होगा वो संगत। तो देखिए सबसे पहले इसको बदलना है उस रूप में 3x + 2y बराबर के इस तरफ 5 है तो दूसरे तरफ जाएगा -5 बराबर 0। समीकरण 1 इससे भी उसी रूप में बदल देना है 2x - 3y प्लस में 7 बराबर के इस तरफ दूसरे तरफ जाएगा माइनस में 7 बराबर 0। समीकरण 2 चूंकि a1 बराबर देखिए 3, b1 y का गुणांक 2, c1 अचर पद -5। उसी तरह समीकरण 2 में a2 x का गुणांक 2, b2 y का गुणांक -3, c2 अचर पद -7। तो चलिए देखिए पहले 3/2 a1/a2 बराबर 2/-3। सबसे पहले यही देखना है, तो ये दोनों बराबर है नहीं, ये 3/2 है तो 2/3, जब बराबर नहीं है तो तीसरा ही नहीं देखना है, बराबर नहीं है क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। तो इसका हल क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। अतः उपयुक्त समीकरण युग्म संगत है। क्या है, संगत है, यानी इसका हल है अपरिमित अद्वितीय हल, यानी एक हल है, संगत है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो ये हो गया समीकरण 1, यह हो गया समीकरण 2। चूंकि देखिए A1 समीकरण 1 का x का गुणांक तो 9, B1 समीकरण 1 का y का गुणांक 3, C1 अचर पद समीकरण 1 में 12, A2 x का गुणांक समीकरण 2 में 18, B2 y का गुणांक समीकरण 2 में 6, C2 अचर पद 24। तो यहां से करेंगे चूंकि A1/A2 ये 9/18 बराबर B1/B2 3/6। पहले इसको देखना है तो 9 दूना 18, 3 दूना 6, ये दोनों आपस में बराबर है। तो तीसरा भी देखना है 12/24, काट देंगे 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, सभी बराबर आ गए। चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब बराबर आ गया तो ये भी संपाती है, तो संपाती रेखाएं जो जिसमें होगा वो यानी संगत है। चूंकि या अतः उपयुक्त समीकरण युग्म संगत है। क्या है, संगत है।
अब देखिए प्रश्न संख्या 3, इसी का प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा समीकरण दिया हुआ 9x माइनस 10y बराबर 14। तो सबसे पहले देखिए इसको भी इस रूप में चेंज करना है, ax प्लस by माइनस प्लस c बराबर 0 के रूप में। तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण 1। ये हो गया 9x माइनस 10y बराबर में 14, तो इधर आएगा माइनस 14 बराबर 0, समीकरण 2। इसको और भी कर सकते हैं भिन्न का जोड़ घटाव करके, लेकिन छोड़ देते इतना ही, क्योंकि a1 देखिए समीकरण 1 में 3/2, b1 5/3, c1 माइनस में 7, a2 समीकरण 2 में देखिए 9, b2 माइनस 10, c2 0। तो सबसे पहले इसको करते हैं a1/a2, 3/2 और बटा में 9 बराबर कितना 5/3 और बटा में माइनस 10। सबसे पहले ये दोनों को देखना है बराबर है या नहीं, बराबर आएगा तो तीसरा का देखेंगे। ये हो गया 3/2 गुने इसके नीचे 1 हो जाएगा 1/9 बराबर 5/3 गुने 1/-10, 3 तिहाई 9, 5 दूना 10। ये हो गया 1/3 दूना 6 बराबर 1/-6। देखिए एक में प्लस 6 आ गया, एक में प्लस में आ गया और दूसरे में माइनस में आ गया। दूसरे में माइनस में आ गया, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ से चूंकि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ये आ गया 1/6 और आ गया माइनस में 1/6, तो दोनों एक दूसरे से बराबर नहीं। 2 और -2 कभी बराबर हो सकते हैं नहीं, तो इसीलिए 1/6 माइनस 1/6 बराबर नहीं होंगे। जब नहीं है तो ये क्या है, यानी संगत युग्म है, अतः उपयुक्त समीकरण युग्म संगत है। क्या है, संगत है। प्रश्न संख्या 3 का 4 देखे दोस्तों, दिया 5x माइनस 3y बराबर 11। तो इसको चेंज करेंगे ax प्लस by प्लस c के रूप में। 5x माइनस 3y प्लस में बराबर के दूसरे तरफ 11 था, तो पहले दूसरे तरफ आएगा माइनस में 11। यह माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 10, 22। माइनस 10x प्लस 6y और माइनस में 22 था, दूसरे तरफ आएगा प्लस में 22 बराबर 0। तो चलिए चूंकि a1 बराबर समीकरण 1 में देखिए 5, b1 समीकरण 1 में -3, c1 -11, a2 देखिए -10, b2 6, c2 22। c2 कितना हो गया 22। तो देखिए करते हैं, चूंकि 5/-10 बराबर -3/6। देखते हैं काटते हैं, 5 दूना 10, 3 दूना 6 बराबर आ गया। अब देखना है -11/22, तो काट दो -1/2, ये भी -1/6, 2, ये भी -1/2 कट गया। तो
तो सभी आ गए -1/2, चाहे ऊपर माइनस रहे या नीचे रहे, हर में रहे या अंश में रहे। तो -1/2, -1/2, -1/2। तो चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अतः उपयुक्त समीकरण युग्म, उपयुक्त समीकरण युग्म क्या है? संगत है, संगत है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। चार बटा 3x प्लस 2y बराबर 8। तो इसको भी चेंज करेंगे, 4/3x प्लस 2y, इधर प्लस में 8 तो दूसरी तरफ जाएगा माइनस में, समीकरण 1। इसके बाद है 2x प्लस 3y बराबर 12। इसको भी चेंज करेंगे, 2x प्लस 3y और प्लस में 12 तो इधर के समीकरण 2। चलिए दोस्तों इसको बराबर करके देखते हैं। तो 4/3 और बटा में कितना 2 बराबर 2/3। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि A1 कितना 4/3, B1 2, C1 -8, A2 2, B2 3, C2 -12। तो चूंकि 4/3/2 बराबर 2/3, सबसे पहले देख लेते हैं बराबर है या नहीं। तो 4/3 गुने 1/2 हो जाएगा बराबर 2/3, 2 दूना 4, 2/3 बराबर 2/3 है। तो अब देख लेते हैं तीसरा बराबर है या नहीं। -8/-12, माइनस से माइनस खत्म, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 तिया 12 आ गया 2/3, 2/3, 2/3। चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अतः उपयुक्त समीकरण युग्म क्या है? संगत है। सभी समीकरण क्या होंगे? संगत। देखिए दोस्तों, एक इसमें गलती से समीकरण प्रश्न संख्या 3 वाला के जगह पर प्रश्न संख्या 2 लिखा गया। प्रश्न संख्या 2 का दूसरा लिखा गया 3 का दूसरा के जगह पर। तो देखिए 2 का दूसरा फिर से 3 का दूसरा देख लीजिए, वो मिस्टेक से गलती हो गया है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। दूसरा है तीसरा का दूसरा 2x - 3y बराबर 8। दूसरा समीकरण है 4x - 6y बराबर 9। ये दिया हुआ है, मिस्टेक से लिखा गया था। देखिए ये हो गया 2x - 3y बराबर के दूसरे तरफ माइनस में x, इस तरफ आएगा प्लस में 8 तो माइनस में 8 बराबर 0। 4x - 6y इस तरफ है बराबर के 9 तो दूसरे तरफ जाएगा माइनस में 9 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण। तो यहाँ से चूंकि A1 बराबर देखिए 2, B1 -3, C1 -8, A2 4, B2 -6, C2 -9। तो यहाँ से करेंगे चूंकि 2/4 बराबर -3/-6, तो ये बराबर है 2 दूना 4, 3 दूना 6। तब देखेंगे ये बराबर है या नहीं। -8/-9 कट गया,
ये भी कट गया, माइनस से माइनस खत्म, इसका भी माइनस से माइनस खत्म। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। 1/2 और 1/2 तो बराबर है, लेकिन 1/2 के बराबर 8/9 नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/, जब बराबर नहीं है यानी समांतर रेखाएं आ गया, तो इसका कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के मतलब असंगत है। अतः उपयुक्त समीकरण युग्म क्या है, संगत नहीं यानी असंगत है, असंगत है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।